एक ही दिन में एक युवक एक युवती की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या हुई है। हत्या क्या कहें, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। इस हत्याकांड में आरोपी कोई और नहीं बल्कि प्रेमी है। प्रेमी सबसे पहले घर के बाहर झाड़ू लगा रही अपनी प्रेमिका को बेदर्दी से गोली मारकर मौत की घाट उतारता है। इसके बाद अपने घर के अंदर आ जाता है। 30 मिनट बाद जब उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है और लोग घर के अंदर घुस कर देखना चाहते हैं कि प्रेमी क्या कर रहा है, तब उन्हें घर के अंदर प्रेमी की पेड़ से लटकती हुई लाश मिल जाती। एक ही दिन में 2 मौतों से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ इस खबर की चर्चा होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को जो है एक ही दिन में मौत नसीब हुई। पहले प्रेमी ने प्रेमिका को मारा और फिर प्रेमी के साथ क्या हुआ, ये खबर जो चर्चा का विषय है। तुरंत ही जैसे ही एक साथ 2 मौतों की खबर एक ही गांव में पता चलती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटती है। सबसे पहले पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग के चलते है, यानी प्यार का खौफनाक अंत देखने को मिला। पुलिस को लग रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में पहले किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर वो बहस की वजह जो है, वो झगड़े की वजह जो है, इन दोनों के मौत पर खत्म हुई। ये पूरा मामला जो है बागपत जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र के बवाली गांव का है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। वहीं मृतक युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि युवक के जो घर वाले थे पहले उनका यही गांव था, अभी वो पंजाब में। उन्हें भी जब इस घटना के बारे में, इस वारदात के बारे में पता चला तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अंदाजा नहीं था उनका बेटा गांव में जो है किसी काम के सिलसिले में न जाकर इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम दे डाला है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएं, उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं आर्थिक तौर पर, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने भेजा। हम इन सभी के आभारी हैं, आप भी अपना हमें सहयोग दे सकते हैं। चलिए अब खबर को हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और अब जो पुलिस है वो किस एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही। आखिर दोनों के मौत की वजह क्या हो सकता है, प्रेमी ने क्यों प्रेमिका को गोली मारी और उन दोनों के बीच जो है किस बात को लेकर ऐसा तनातनी हुई कि प्रेमी को ये कदम उठाना पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरी घटना जो हम आपको बता दें कि बागपत जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र के बावली गांव की है और जो लड़का है उसका नाम सतनाम है या सत्यनाम, ठीक है। 2 नाम सामने आ रहे हैं, सतनाम या सतनाम। हम सतनाम रख लेते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं सत्यनाम है और कुछ लोग कह रहे हैं सतनाम है, तो उसी के तहत हम सतनाम रख लेते हैं। अगर सत्यनाम हुआ तो माफ कीजिएगा। वहीं लड़की का जो नाम है वो है गुड्डन। इन दोनों के प्रेम कहानी की, इन दोनों के प्रेम के खौफनाक अंत की ये पूरी खबर है। बागपत जिले के बावली गांव में राजेश कुमार का घर है, ठीक है। दोनों घर आस पड़ोस है। राजेश कुमार के घर में जो है उनकी पत्नी, 2 बेटे, 25 साल का कल्लू बड़ा बेटा और छोटा बेटा 22 साल का सतनाम है। यानी राजेश का ये छोटा सा परिवार था। राजेश पहले खेती किसानी करते थे गांव में, लेकिन साल 2023 में राजेश जो है अपने परिवार के साथ पंजाब चले गए। यहाँ पर ईंट भट्टे का मतलब ठेकेदारी वगैरह काम मिल गया, तो ये अपने परिवार के साथ जो है अच्छी कमाई वहां होने लगी, तो पंजाब में ही राजेश अपने दोनों बेटों और पत्नी के साथ जाके सेटल हो गए। बीच बीच में राजेश और उनका परिवार जो है, या परिवार के दोनों बेटे जो कि दोनों जवान बेटे हैं, 25 साल का कल्लू और 22 साल का सतनाम पर आप गौर कीजिएगा, ये दोनों लोग बीच बीच में गांव आया करते थे। बताते हैं करीब 1 हफ्ते पहले जो है सतनाम, जो छोटा बेटा था राजेश का, वो गांव आया हुआ था। यहाँ पर उसका घर था, लिहाजा रिश्तेदार थे, सब कुछ थे, तो गांव आया हुआ था। क्यों आया था इस बात का अभी तक न घर वालों को पता है न रिश्तेदारों को पता है। दूसरी ओर गांव में ही जो कुछ दूरी पर, सतनाम के घर से कुछ दूरी पर जो है एक लक्ष्मी सैनी का घर है। लक्ष्मी बड़ौद कोतवाली में चौकीदार है। घर में उनकी पत्नी राजकली, 3 बेटियां, 26 साल की सोनिया, 24 साल की आरती और 21 साल की गुड्डन। गुड्डन सबसे छोटी थी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गुड्डन की। इसके अलावा एक बेटा है और जो ये इनका परिवार है। अभिषेक
गुड्डन ने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई करी है, लेकिन पढ़ाई भले न की हो, लेकिन उस घर के कामों में बड़ी निपुण थी। बताते हैं इस समय वो सिलाई का काम करती थी। अब गांव वालों के मुताबिक जो है सतनाम, जिसकी उम्र 22 साल थी, परिवार के साथ में पंजाब में काम करता था। बीच बीच में गांव आता रहता था। इस दौरान जो है सतनाम के बगल में रहने वाले 21 साल की गुड्डन से दोस्ती हो जाती। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती। अब जानते हैं दोनों की उम्र जवान उम्र है, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। जब कभी सतनाम आता तो सतनाम भी देखने में अच्छा है, गुड्डन भी देखने में अच्छी थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे पहले दोस्ती होती है और दोस्ती जो है फोन के जरिए बातचीत से जब बढ़ती है तो धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों अक्सर मिलने जुलने भी लगते हैं। घर वालों से, परिजनों से छुप छुपाकर उनकी मुलाकात होती थी। फोन पर बातचीत तो बड़ी कॉमन सी बात है, फोन पर बातचीत तो होती थी, जिसकी वजह से ही इनके बीच में प्यार बना। हालांकि इस रिश्ते को लेकर बताते हैं जब दोनों परिवार के लोगों को पता चला तो दोनों परिवार के लोग इस बात से नाखुश थे और इस बात को लेकर जो है इन दोनों के रिश्तों की वजह से दोनों परिवारों के बीच बताते हैं कई बार झगड़ा और विवाद भी हुआ था। फिर भी परिजनों को समझाने बुझाने या झगड़ा के बाद दोनों कुछ दिनों के लिए अपने रिश्ते को ब्रेक दे देते थे, लेकिन फिर भी जहां सब कुछ सामान्य होता दोनों फिर से एक दूसरे से बातचीत करने लगते थे, क्योंकि दोनों जो है दिलो जान से एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे को अपना मान चुके। फिलहाल जो सतनाम है, अभी जब वो आया था घर पर अकेला था, कोई भी नहीं था, पूरा परिवार जो है पंजाब में था। ना ही वो घर में ये बता के आया था कि वो गांव क्यों आया है, उसने बस कहा कि कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूं, घूम के आता हूं, बस इतना बताया। ना ही परिवार के लोग, यहाँ के जो लोग रिश्तेदार थे, उनको पता था कि आखिर सतनाम यहाँ करने क्या आया है। गुरुवार सुबह यानी आज सुबह जब है, बताते हैं गुड्डन और सतनाम के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी होती। दोनों में मतलब अब किस बात के लिए कहासुनी हुई ये अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। सुबह 10 बजे करीब जो है गुड्डन बताते हैं अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी सतनाम जो है अपने कमर में पीछे तमंचा छुपाकर उसके सामने पहुंच जाता है। इससे पहले गुड्डन कुछ समझ पाती, कुछ पूछती कि अचानक तुम मेरे घर के सामने कैसे, क्या है, कुछ है, कोई देख लेगा, ये कुछ बोल पाती। गुड्डन सीधे सतनाम बताते तमंचा निकालता है, गुड्डन के सिर के सामने रखता है और दबा देता है। एक ही गोली में गुड्डन के सिर पूरी तरीके से चिथड़े उड़ जाते हैं और वहीं जो है गुड्डन जमीन पर गिर जाती है। खून से लथपथ गुड्डन गिरती है। गोली की आवाज सुनकर हर कोई हड़कंप मच जाता है कि गांव में गोली किसने चला दी। वहीं बताते हैं गुड्डन की हत्या के बाद जो है घर के बाहर लोग तुरंत भागते दौड़ते हैं, लोग, गांव के लोग, तो तुरंत देखा जाकर गुड्डन जमीन पर पड़ी खून से लथपथ है। लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। गुड्डन के पिता जो है वो ड्यूटी पर गए थे, जबकि बताते हैं माँ जो है वो खेत पर गई थी। आसपास के लोगों को आता देख जो है गोली का आवाज सुनकर लोग भीड़ जमा होने लगे। लोग तुरंत जब पहुंचने लगे तो सतनाम जो है मौका पाकर अपने घर के अंदर घुस जाता है। लोगों ने गुड्डनों के परिजनों को, माता पिता को इस बात की सूचना दी, वहीं पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने घायल गुड्डन को, मतलब जब पुलिस और गांव के लोग पहुंचे तब तक गुड्डन जिंदा थी। तुरंत ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर जब तक इलाज उसका शुरू करते तब तक उसे मृत हो गई, उसकी सांसें चलना बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा अब कोई फायदा नहीं, ये मर चुकी। बेटी की मौत की खबर सुनते ही माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भले ही 3 बेटियां थी, लेकिन जो माता पिता हैं वो अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। करीब आधे घंटे बाद पुलिस, जब ये हुआ, आस पड़ोस के लोगों से पूछा ताजा, पता चला कि सतनाम ने मारा है। तो पुलिस जब सतनाम के घर पहुंची, घर का दरवाजा खुले, लेकिन सतनाम के घर के अंदर से किसी के, बताते हैं, कोई बोलने या हलचल की नहीं है या आवाज आई। लोगों को लगा कहीं सतनाम भाग ना जाए, लिहाजा बताते हैं जैसे ही सतनाम के घर के अंदर जबरदस्ती लोग घुसते हैं तो वो ये देख दंग रह जाते हैं कि सतनाम के घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ में जो है सतनाम की लाश जो है फंदे से लटक रही। सतनाम को मरा हुआ देखकर एक तरफ अभी मतलब 30 मिनट पहले जहां गुड्डन की हत्या हुई और अब दूसरी मौत उसके प्रेमी सतनाम की लाश देखकर पूरे गांव में तो हड़कंप मच जाता। एक ही दिन में 2 जवान लोगों की हत्या हुई तो पूरे गांव में समझते हैं चर्चा का विषय बन गया। तुरंत पुलिस उसको भी फंदे से उतारती है और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर कह देते कोई फायदा नहीं, मर चुका है। परिवारों को
फिर सतनाम के परिवार को भी इस बात की सूचना दी जाती है कि ऐसा ऐसा पूरा घटनाक्रम हो गया। वहीं इस मामले में एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर हत्या की। बाद में बताते हैं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, अब सच है कि नहीं है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि सतनाम ने अपनी जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर ली, क्योंकि उसे लगा कि गांव के लोग आएंगे, उसे पकड़ लेंगे और उसे बुरी तरीके से मारेंगे। इससे पहले गांव के लोग उसे तड़पा तड़पा कर मौत की घाट उतारें, लिहाजा शांति से वो ही अपना काम खत्म कर दे। ये हुआ है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। फिर हम उस चीज पर बात करेंगे कि आखिर प्रेमी प्रेमिका जो 2 साल से एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना मतलब इतना झगड़ा फसाद होने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, फिर आखिर ऐसा क्या वजह हुई कि सतनाम ने गुड्डन की गोली मारकर हत्या की और फिर अपने साथ इतना खौफनाक कदम उठाया अपने लिए। सुनिए पुलिस ने पहले क्या कहा इस मामले में। आज दिनांक 25 दिसंबर 2025 को यूपी 112 के कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि थाना बड़ौद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महावतपुर बावली में एक युवक ने एक लड़की को पहले गोली मारी, फिर उसके बाद अपने ही घर के सटे हुए एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या ली है। तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जब इस युवती को सीएचसी बड़ौद में एडमिट कराया गया, वहां इसको मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट तत्काल पहुंच के युवक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना बड़ौद पर की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया है कि युवक और युवती में प्रेम संबंध था और आपस में ही किसी बात के चलते इस तरह की घटना कारित होना बताया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है, कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या नहीं है। थाना बड़ौद पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस मान रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हुई, लेकिन प्रेम प्रसंग तो आज का नहीं था, 2 साल से इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर हत्या अचानक से जो सतनाम है वो पंजाब से यहां आता है, फिर वो आज सुबह जब झाड़ू लगा रही होती गुड्डन तो उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह, अचानक से ऐसे कौन से हालात बने कि सतनाम को ये कदम उठाना पड़ा जहां पर उसको लगा कि हत्या करना ही सिर्फ एक और मात्र रास्ता बचा, उसके सिवा कुछ और नहीं। अब अगर हम पुराने इस तरह के मामलों को देखें जहां पर इस तरह के प्रेमी वारदात करते हैं तो उनमें 3-4 कारण हमें साफ साफ दिखते हैं। एक कारण यहां पर यह हो सकता है कि सतनाम शायद चाहता हो कि अब चूंकि 22-23 साल का वो हो रहा था, 21 साल के आसपास गुड्डन की थी, ऐसा तो नहीं कि सतनाम ने चाह रहा हो कि गुड्डन उसके साथ चले, इसीलिए वो शायद यहां आया होगा। लेकिन गुड्डन को भले ही वो पसंद उसे करती हो, लेकिन गुड्डन को ये होगा नहीं, हम अपने माँ बाप को इतना बड़ा धोखा नहीं देंगे कि उसके साथ तुम बिना बताए या बिना उनकी मर्जी के हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए या तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। सतनाम शायद दबाव बना रहा होगा इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ चलो, हम तुम हमसे प्यार करती हो तो हमारे साथ चलो भाई, और हमारे पास रास्ता कोई नहीं है क्योंकि घर वाले राजी नहीं होंगे और अब मनाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हम लोग देख चुके हैं वो हमारे रिश्ते को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब गुड्डन ने शायद इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया होगा तो अक्सर जो इस तरह के प्यार वाले मामले होते हैं ना, जो आशिक होते हैं उनके दिल पर बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है। उनको लगता है कि यार ये मुझे धोखा दे रही, यानी ऐसा तो नहीं कहीं इसके मन में कुछ और चल रहा है या इसके घर वाले ने कहीं और इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और अब इसका मन होगा कि वहां कर ले। तो इन तरह की बातें, ख्यालात अक्सर जो प्यार करने वाले प्रेमी होते हैं उनके दिलों में आने लगता है। जब गुड्डन ने इनकार किया होगा तो शायद हो सकता है इसके मन में ये आता ही कि ये हमें धोखा दे रही, हम ऐसा मतलब हमसे पीछा छुड़ाना चाह रही, लिहाजा उसके ये होगा कि या तो तुम मेरी हो या फिर किसी की नहीं होगी। और अक्सर जो हमारे यहाँ के यूपी के जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, खासकर जो अभी भी रूरल क्षेत्र के शहरों के प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके दिमाग में यही बात होती है कि अगर आपने मुझसे प्यार कर लिया तो फिर आप सिर्फ मेरी हो, वरना फिर मैं किसी और का आपको होने नहीं दूंगा, यानी किसी के ख्यालात में भी आपको आने नहीं दूंगा। या तो फिर मैं उस कंडीशन में उसका हाल बिगाड़ दूंगा या फिर तुम्हारा हाल बिगाड़ दूंगा। तो शायद सतनाम को ये पता ना हो कि इसका कुछ है कि नहीं है, लिहाजा उसको यही लगा कि इससे पहले ये मुझे धोखा दे, किसी और के साथ अपनी जिंदगी खुशहाल बिताए, इसको मार डालते। इसी वजह से वो पूरी तैयारी के साथ तमंचा लेकर पहुंचता है और हो सकता हो सुबह इस बात को लेकर एक बार झगड़ा भी हुआ होगा कि भाई तुम बताओ अपना फैसला क्या है। जब उसने मना कर दिया होगा तो ये तमंचा लेकर पहुंचता है और बिना किसी कुछ सोचे समझे क्या उसकी
लड़की है, उसके ऊपर क्या क्या दबाव हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को दरकिनार कर सीधे उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और गोली भी ऐसी जगह मारी सिर पर जहां से बचने की संभावना ना के बराबर रह जाए। गोली मार दी, वो मर चुकी थी। अब ये जानता था कि गांव से ऐसे तो हम भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि गांव के लोग घेर लेंगे, तुरंत ही हमको निकलने देंगे नहीं। घर के अंदर आता है, यहाँ लगता है अब भाई प्यार तो करता था तभी इतनी बड़ा कदम उठाया, तो सच्चा प्यार था। अब सच्चा प्यार था तो जब प्रेमिका ही नहीं रही जिससे वो प्यार करता है, तो फिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या बचा जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया? तो फिर अब वही जब नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेगा अकेला रहकर इस दुनिया में? तो लिहाजा वही सच्ची आशिकों वाली कहानी, भाई तुम नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो तुम भी नहीं, वही कदम इसने उठा लिया। दूसरा कारण ये हो सकता है, अगर हम और कारणों पर गौर करें, ये सब देखिए ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, प्रेडिक्शन है, क्योंकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच अपनी बढ़ाती है। पुलिस हर एंगल को देखेगी कि क्या वजह हो सकती है, घर वालों से पूछताछ करेगी, गांव वालों से पूछताछ करेगी, उसके बाद वो एक सही एंगल ढूंढ पाएगी कि हाँ हत्या की जो है, क्योंकि बिना वजह के हत्या नहीं होती, हत्या के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो उन्हीं एंगलों पर हम ध्यान दे रहे हैं। ये सिर्फ हमारी एक सोच है, ये वास्तविकता हो ये जरूरी नहीं। हो सकता है इनमें से कोई पॉइंट सही हो, लेकिन अभी तक तो ये नहीं है, पुलिस की जांच अभी चल रही। तो हम अंदाजा लगा रहे कि आखिर क्यों सतनाम ने जो है गुड्डन को मौत के घाट उतारा और फिर अपने लिए ये रास्ता चुना। तो दूसरी वजह, एक तो वजह ये हो सकती है कि हमने आपको बताया जैसे कि वो चाहता, सतनाम चाहता हो कि गुड्डन मेरे साथ, अपने परिवार वाले को छोड़े मेरे साथ चल दे। गुड्डन ने इनकार किया और इसने काम तमाम कर दिया। दूसरी वजह यह हो सकती है कि सतनाम चूंकि पंजाब में रहता था, अब यहां आता होगा तो कितने दिन के लिए आता होगा? 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, ज्यादा ज्यादा 15 दिन के लिए, बहुत ज्यादा हुआ तो 1 महीने के लिए आ गया, लेकिन उसको अंत में लौट के जाना पड़ता होगा पंजाबी। तो यहां पर या तो उसे ये सुनने मिला हो किसी से कि कहीं किसी का, गुड्डन का चूंकि वो रहता नहीं है, तो यहाँ हो सकता है किसी का, उसे किसी ने भड़काया हो या बताया हो कि भाई गुड्डन का तो कहीं और शादी की बातचीत चल रही है और उसकी वो भी राजी हो गई है इस चीज के लिए। एक ये संभावना हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि या गुड्डन को साथ किसी की बातचीत के बारे में, यानी गुड्डन किसी और लड़के से भी बातचीत करती है, इस बारे में सतनाम को पता चला हो तो उसे लगा हो यार ये तो हमको धोखा दे रही है। मेन चीज देखो, प्रेमी प्रेमिका के बीच में हत्या की वजह 2 ही हो सकती है। प्रेमिका का या तो हो जाए प्रेमी को लगे कि ये मुझे धोखा दे रही है, अपने घर वाले, अभी तक तो प्यार प्यार कर रही थी, लेकिन अब जब घर वालों ने इसके ऊपर दबाव डाला तब ये घर वालों की मर्जी के अनुसार किसी के भी साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं तो इसने प्यार क्यों किया, अब इसको इस धोखे की सजा मैं दे के रहूंगा। अमन यही मेंटालिटी होती है और इसी मेंटालिटी के तहत वो अपराध को अंजाम देते हैं। तो कहीं ऐसा लगा हो कि यार किसी और के साथ इसकी बातचीत तो नहीं चल रही है, और जब इसे पता चला हो तो ये भड़का होगा कि यार तुम इससे बात करती हो और हम तुम्हारे लिए फिर दिलो जान से मरे हैं, 600-700 किलोमीटर का सफर तय करके, मतलब 600-700 400-500 किलोमीटर होगा पंजाब का। तो अब पंजाब में कहाँ रहता था ये भी नहीं पता। तो इतना दूर से मैं तुम्हारे लिए आता हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह का धोखा कर रही हो, इस बात के लिए झगड़ा हुआ होगा। झगड़े के बाद फिर वही सतनाम के दिमाग में चीज की किसी और की तो हो ही नहीं सकती, जब मेरी हो तो फिर मेरी हो, नहीं मेरी हो तो फिर किसी की नहीं हो, और फिर उसके चलते फिर उसने ये वारदात को अंजाम दे दिया। अभी तक यही 2 कारण समझ में आते हैं। यहाँ पर कोई पैसे का मामला नहीं होता, प्यार प्रेमी प्रेमिका के बीच में पैसे का मामला नहीं होता, बस मामला होता है किसी तीसरे की। या तो प्रेमिका ये कह दे कि भाई मैं अपने, अब माता पिता, तुम्हारा रिश्ता खत्म, मैं माता पिता जो मेरे कहेंगे मैं उसके अनुसार चलूंगी, जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी, हम माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकते। यहाँ पर प्रेमी का दिमाग खराब हो सकता है। दूसरा, या उसे ये पता चल जाए कि प्रेमिका जो है किसी और से बातचीत कर रही है, किसी और से उसका मतलब दोस्ती बढ़ गई है, तो ये चीज प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दोनों ही कंडीशन में जो है प्रेमी इस हद तक गिर सकता है कि वो अपनी प्रेमिका को ही खुद ही अपने हाथों से मौत के घाट उतार दे, और उसकी वजह सिर्फ यही कि मेरी हो तो सिर्फ मेरी हो, किसी और की होने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया, और इसकी सजा अब तुमको भुगतनी पड़ेगी। चूंकि जब कोई इतनी दिल से, इतनी गहराई से तुमको प्यार कर रहा हो तो जाहिर सी बात है जब तुम खत्म हो जाओगे तो वो भी इस दुनिया में रहने के बारे में सोच नहीं सकता। लिहाजा अंत में जब गुड्डन की इसने हत्या कर दी तो इसको लगा कि अब मेरी दुनिया तो खत्म ही है, क्योंकि मेरा सब कुछ जो था वो था गुड्डन, अब वो नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा। लिहाजा उसने भी मौत को गले लगा लिया।
अब पुलिस की टीम, जो पुलिस अधिकारियों की बाइट आपने सुनी, उसमें वो कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन यही लग रहा है कि प्रेमी प्रेमिका बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ सुबह, और फिर रात जब दोपहर में मतलब सुबह 10 बजे के आसपास जब गुड्डन घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तब उसे गुड्डन अकेली दिखी, लिहाजा तमंचा लेकर वो सीधे पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बात किए सीधे उसने उसके सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी, ताकि उसके बचने की संभावना किसी लिहाज में न रहे। आधे घंटे तक वो घर के अंदर रहा। इस आधे घंटे के अंदर उसने अपना भी प्लान बना लिया कि अब उसे आगे क्या करना है, और उसने वो खौफनाक कदम उठाया भी। इस खबर की चर्चा पूरे गांव में, गांव के लोग हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस तरह का वारदात तो गांव के लोगों का कहना है कि हमने कभी नहीं सुनी। एक ही साथ में आधे घंटे के अंदर में 2 जवान लोगों की हत्या, एक लड़की एक लड़का। बहरहाल अब ये चर्चा का विषय तो है, पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है, जो भी आएगा अगर हमें पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस हत्या का कारण क्या हो सकता है, सतनाम ने ये कदम क्यों उठाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।